गुड इवनिंग दोस्तों। तो स्वागत है आपका ड्रीम से तो एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर। तो बच्चों, हम ट्रैवल कर रहे थे। ट्रैवल में हमने काफी सारी चीजें, मतलब रोडवेज तो लगभग हमने खत्म कर लिया था। मैंने आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह समझाया था उसमें। ठीक है, उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए अब हम जाएंगे रेलवेज की तरफ। अब रेलवेज क्या होती है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे सारी चीजें होती है, उसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या क्या हैं। ठीक है, इस सब के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले रेलवेज में बात करते हैं। ट्रेन जर्नी इज चीपर एंड कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। हम जनरली अगर हमें एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या लाइक काफी ज्यादा दूर का ट्रैवल करना पड़ता है, तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि बाय रोड ना जाके हम ट्रैवल करें, किससे? ट्रेन से। तो ज्यादा दूरी की तय करने के लिए हम ट्रैवल करते हैं ट्रेन से। Train have helped lot in trade and national integration. Railways are used to transport heavy goods. और मालगाड़ी वगैरह को आपको पता होगा, तो काफी सारा सामान रेलगाड़ियों मालगाड़ियों की तरह ढोया जाता है, इधर से उधर ले जाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो ट्रेन थी वो आपकी स्टीम इंजन से चलने वाली थी, कोयले से चलने वाली थी। बट आजकल की जो ट्रेन है वो डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली ट्रेन है। इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम रेलवे स्टार्टेड इन ईयर 1853। इंडिया में आपकी 1853 में स्टार्ट हुई थी। मुंबई और थाने के बीच में सबसे पहली ट्रेन आपकी चली थी बच्चों। अब कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं रेलवेज के बारे में, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है आपकी गतिमान एक्सप्रेस, जो अधिकतम 160 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। सबसे लंबा रेल मार्ग जो है डिब्रूगढ़, जो कि असम में है, वहां से लेके कन्याकुमारी तमिलनाडु तक रूट करीब आपका 4286 यानी कि 4286 किलोमीटर लंबा है। और इसके बाद दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म जो कि आपका गोरखपुर में है, 1.3 किलोमीटर का लंबा सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म ही है। इसके अलावा जम्मू बारामूला रेल मार्ग जम्मू कश्मीर में है, जो लगभग 342 किलोमीटर चलती है। और इसमें आपके आपके उधमपुर श्रीनगर जैसे स्टेशन इसके अंदर आ जाते हैं। अब कोंकण रेलवे, कोंकण यानी कि गोवा के साइड में देख रहे हैं, ये आपका बहुत अच्छा सा ये कोंकण रेलवे का ही ये दिखाया हुआ है मैंने यहाँ पे। ठीक है, सागर है ऊपर, दूध सागर कहते हैं इसे। ठीक है, आपने चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में भी देखा होगा ये वाला सीन। कोंकण रेलवे महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच है और इसकी लंबाई लगभग 760 किलोमीटर है। और इसकी एक बहुत अच्छी विशेषता ये है कि सुरंगों और पुलों के माध्यम से पूरा जो वेस्टर्न घाट से आपका उससे निकलते हुए जाती है। और काफी खूबसूरत, आपने अगर आपने मूवी देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस ना, तो काफी खूबसूरत व्यूज आपके नजर आते हैं वहां से। फिर आता है आपका माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया। अब माउंटेन रेलवेज कहाँ कहाँ है? भारत के पर्वतीय रेलवे दार्जिलिंग हो गए, नीलगिरी हो गया, कालका शिमला हो गया, आपका कागड़ा घाटी हो गया। तो ये सारे आपके क्या हैं? अलग अलग पहाड़ी, ठीक है, रेलवेज है। अब इसके बाद मेट्रो की बात करें तो मेट्रो रेल आपकी सबसे पहले स्टार्ट हुई थी कोलकाता में। ठीक है, उसके बाद दिल्ली। अब कई सारे लोग ना यहाँ पे सही क्वेश्चन टिक करके आ जाते हैं, सही आंसर दिल्ली, जबकि दिल्ली आपका सही आंसर नहीं है। मेट्रो रेल की स्टार्ट जो हो गई थी वो सबसे पहले कोलकाता में हुई थी, दिल्ली में तो बाद में स्टार्ट हुई है। ठीक है, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई और बहुत सारी जगह में भी आपकी चल रही है मेट्रो। तो फर्स्ट मेट्रो रेल स्टार्टेड इन कोलकाता। ठीक है, अलग जैसे मोनो रेल है आपकी, ये मुंबई, यहाँ पे भी चल रही है। इसके अगला कुछ थोड़े बहुत और फैक्ट्स हैं, जैसे 169 इयर्स ओल्ड हेरिटेज। जो हमारी इंडियन रेलवे है, ये हमारी एक 169 साल पुरानी धरोहर है। ठीक है, 1853 में 16 अप्रैल 1853 को इसका अस्तित्व आया था। मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 34 किलोमीटर इसने क्या करा था, रूट को तय किया था। और उसके अलावा इसमें 30 डब्बे थे। अब इंडियन रेलवे का मैस्कॉट है यानी कि शुभंकर, यानी कि कुछ इस टाइप से आपको दिखता है, हाथी। और मतलब वो एक पूरी स्टेशन मास्टर की ड्रेस पहना हुआ प्रॉपर तरीके से लालटेन दिखाता हुआ नजर आता है। तो ये हमारा शुभंकर है। इसको 2002 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन ने 2002 में इसे डिजाइन किया था। ठीक है, इस हाथी का नाम है भोलू। ओके, अगला है इंडियन रेलवे इज वर्ल्ड्स
फोर्थ लार्जेस्ट रेल नेटवर्क। इंडियन रेलवे वर्ल्ड का सबसे लंबा तो नहीं लेकिन चौथे पायदान पर आता है रेल नेटवर्क के मामले में। ठीक है, लगभग 68,000 किलोमीटर से भी अधिक हमारा रेल का जाल फैला हुआ है, पूरे देश में नेटवर्क फैला हुआ है। इसमें आपका अमेरिका, चीन, रूस है हमारे पास, और लगभग 45,000 किलोमीटर से अधिक हमारा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी वाली ट्रेन का चल गया है। ठीक है, अगला चलते हैं, रेलवे ओथ एंड 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। रेलवे ने 4 यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का स्वामी हमारा रेलवे है। ठीक है, भारतीय रेलवे 4 यूनेस्को मान्यता प्राप्त विश्व धरोहर स्थलों का मालिक है, जैसे आपका दार्जिलिंग जो कि हिमालयन रेलवे है। ठीक है, फिर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में है जो नीलगिरी माउंटेन रेलवे है आपका, फिर कालका शिमला रेलवे है। ठीक है, जल्दी इसे 2 और साइट्स में भी आगे बढ़ाया जाएगा। अगला आता है, इंडियन रेलवे हैज वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट प्लेटफॉर्म। इंडियन रेलवे के पास दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म भी है, जो कि मैंने पहले भी बताया आपको, गोरखपुर में। ठीक है, और इसके अलावा अभी निर्माणाधीन भी है यूबीएल में। इसके अलावा लग्जीरियस, अब एक ट्रेन ऐसी है भैया जो बहुत ज्यादा लग्जरी रॉयल्टी के साथ चलती है। ठीक है, लग्जरी ट्रेन जो कि आपकी राजस्थान के लिए चलती है, रॉयल्स राजस्थान ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, द गोल्डन चैरियट, द महाराजा एक्सप्रेस, द डेक्कन ओडिसी। ये 5 आपकी शाही ट्रेन है जो जिनमें अगर आपने सफर किया है तो मतलब आप किसी 5 स्टार होटल से भी बहुत अच्छा इसका मतलब आपको क्या रहेगा, जाएंगे देखेंगे तो बहुत ज्यादा ऑसम वाली फीलिंग आपको आएगी। ठीक है, तो काफी अच्छा ये लग्जरी सारी चीजें प्रोवाइड करती है आपको, एक पूरे 5 स्टार होटल से भी अच्छी सारी इनकी वहां पे बढ़िया सा प्रबंध रहता है, सारी चीजें रहती हैं। ठीक है, लेकिन हर किसी के बस का अफोर्ड करना भी नहीं है, इसे काफी कॉस्टली भी रहता है। लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट ट्रेन राइड, विवेक एक्सप्रेस से कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ की सबसे लंबी ट्रेन की सवारी कर सकते हैं। ये लगभग 82 आवर्स की है और 30 मिनट में 56 स्टॉप के साथ 4,189 किलोमीटर का सफर ये तय करती है। ठीक है, भारत में सबसे छोटी ट्रेन की सवारी नागपुर से अजनी तक की जा सकती है, जो सिर्फ 3 किलोमीटर की है, ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो एक है आपकी 4,189 और दूसरी है आपकी 3 किलोमीटर। तो देख रहे हैं, एक सबसे छोटा और एक सबसे लंबा रूट है। इंडियन रेलवेज हैज 2 डिफरेंट स्टेशन एट द सेम लोकेशन। देखो भैया, एक ही स्थान पर 2 अलग अलग स्टेशन है, बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है ना। अहमदनगर में श्री रामपुर और बेलापुर स्टेशन एक ही साथ एक ही स्टेशन में है, लेकिन ट्रैक के विपरीत दिशा में स्थित है, अलग अलग ट्रैक पे है वो। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं श्री रामपुर और बेलापुर। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स इमर्जेस फ्रॉम मथुरा जंक्शन। अब जो आपका मथुरा जंक्शन है भैया, यहाँ से बहुत सारे रूट निकलते हैं। रेलवे स्टेशन एमटीजे अपनी धार्मिक महत्व और विभिन्न शहरों से इसके विशाल संपर्क है। ठीक है, 7 रेलवे लाइनें लगभग आपकी मथुरा जंक्शन से निकलती हुई दिखती हैं। इसके बाद अगला है जो आपका, ये है आपका 94% ऑफ रेलवेज अर्निंग गेट्स स्पेंट ऑफ फॉर ऑपरेटिंग इट। अब लगभग आपका जो रेलवे की कमाई का 94% तो उसी के लिए खर्च हो जाता है। ठीक है, रेलवे जो भी कमाता है उसको उसी में लगा देता है सारा का सारा। ठीक है, यदि वह 1 रुपए कमाता है तो वो ट्रेनों के परिचालन पर 94 पैसे खर्च कर देता है। ठीक है, कि उसमें कुछ भी पैसा बच नहीं पाता है, आपका ज्यादा कुछ पैसा नहीं बचता। डायमंड क्रॉसिंग ऑफ इंडियन रेलवे फ्रॉम वेयर रेंज गोज टू ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। डायमंड रेलवे क्रॉसिंग है आपकी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण की ओर जाती है, ये देख रहे हो आप, ये इसीलिए डायमंड कहा जा रहा है। यहाँ भी जा रही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हर जगह जा रही है। ठीक है, ये नागपुर में है ये डायमंड क्रॉसिंग आपकी, और इस रेलवे को नाम दिया था रेलवे ने ही खुद। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर जा रहा है, चौकोर आर का है, या लगभग इसे हम डायमंड क्रॉसिंग भी इसीलिए कहते हैं। ठीक है, काफी यहाँ पे जो भी वहां पे रेलवे कर्मचारी हैं, काफी उनको अलर्ट रहना पड़ता है। अब वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेल ब्रिज, इंडिया में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है। भारतीय रेलवे चिनाब नदी पर स्थित स्टील और कंक्रीट से दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बना हुआ है। ये नदी से लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर है। ये पुल जम्मू कश्मीर के जिले में बक्कल और कौरी से जुड़े।
अब अगला आता है, अगले जो हम बात करते हैं वो है आपकी वाटर ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, अब वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, it is the cheapest means of transport and it is most convenient way of transport of goods in the international market। अब ये सबसे सस्ता, क्योंकि हम काफी ज्यादा मात्रा में शिप से इधर से उधर ले जा सकते हैं सामान को, जहाज तो हमारे लिए काफी सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट आपका काफी सस्ता पड़ जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में जाके हम अपना माल भी बेच सकते हैं। अब इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं जलमार्ग को, एक अंतर्देशीय यानी कि इनलैंड वाटरवेज, तो इंटरनेशनल। अब इनलैंड मतलब जो अंदर अंदर ही आपका चलेगा। ठीक है, जैसे इलाहाबाद से हल्दिया आपका जा रहा है 1639 किलोमीटर। ठीक है, सादिया धुबरी जा रहा है 19 किलोमीटर। कोट्टापुरम कोल्लम जाता है 16 किलोमीटर। भंडाराचलम राजमुंद्री और वजीराबाद विजयवाड़ा ये आपका 1100 किलोमीटर है, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। ठीक है, फिर आता है आपका मंगोलगढ़ी पारादीप और तालचेर धेंद्रा 162 किलोमीटर। फिर लखीपुर भंगा 121 किलोमीटर। इसके अलावा आपका अगला आता है इंटरनेशनल वाटरवेज। इंटरनेशनल यानी कि अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग आपके क्या क्या हैं। ठीक है, जय आपके क्या क्या देखो, बंदरगाह कांडला है, नावा है, तूतीकोरिन है, विशाखापट्टनम है, आपका पारादीप है, हल्दिया है, एन्नौर है, न्यू मैंगलोर है, मर्मगोआ है। तो ये आपके क्या है, अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग हैं जिनसे आपकी विदेशों में भी हमारे देश से सामान का आयात और निर्यात किया जाता है। केरल में बहुत सारी झीलें होती हैं जहाँ पे लैगून इनको बोल दिया जाता है, और इन झीलों में क्या कर दी जाती है, रेस लगाई जाती है, बोट की आपस में दौड़ लगाई जाती है। ठीक है, तो नौका का भी वो लोग इस्तेमाल करते हैं इधर उधर जाने के लिए। अगला आता है एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट जो कि सबसे महंगा, अगर हम बात करें, अभी तक हमने रोड ट्रांसपोर्ट रेलवेज की सबकी बात करी, तो उसमें सबसे महंगा जो आता है वो आपका आता है एयरपोर्ट। ये परिवहन का सबसे महंगा साधन है। पूरी दुनिया में हवाई माध्यम से लगभग हम कहीं पे भी जा सकते हैं। ठीक है, भारत में 12 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। ठीक है, और कई सारे घरेलू भी हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स भी हैं आपके। ठीक है, और जो हमको काफी आसानी से अलग अलग जगहों पर पहुंचा देते हैं। अब देखो क्या क्या हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद में है। अब छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका मुंबई में है। कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका बेंगलुरु में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कोलकाता में है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका कहाँ पे है, अहमदाबाद में। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका दिल्ली में है। और मीना बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में आपका है। ठीक है, तो ये आपके कुछ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे जो आपके कहाँ है, इंडिया में है। तो ये आपके हमारे क्या थे, कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थे जिनको हमने इसमें डिस्कस किया है। और इसमें मैंने काफी सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके डाले हैं रेलवेज के बारे में, आप काफी अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको समझने के लिए काफी आसान काम क्या है, दोनों जो भी वीडियो है ट्रैवल 1 और ट्रैवल 2 पार्ट 2 पार्ट 1 दोनों को अच्छे से देखना है, जिससे कि आपको ये काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।